आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का ज्योग्राफी भारत भौतिक पर्यावरण का पहला चैप्टर का एमसीक्यू, ठीक है। ये देखिए पार्ट है आपका भारत स्थिति और स्थानिक संबंध, ठीक है। ये जो पार्ट है आपका 9 क्लास के स्टूडेंट के लिए भी बहुत उपयोगी है और आगे जितना भी आपको कंपटीशन एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप याद कर लीजिएगा, देखिएगा 3-4 पार्ट तक इस वीडियो को, ठीक है। और खुद से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है। तो यहाँ आपका ऑप्शन है, देखिए पहला महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ आपका उत्तर होगा राजस्थान, ये 3 नंबर, ठीक है। राजस्थान आपका आंसर है। यहाँ भारत के मानचित्र पे देखिए राजस्थान किस जगह पे है, आपका इस जगह पे राजस्थान, ठीक है। नक्शे में ये पश्चिम दिशा में है, ठीक है। अगला देखिए, अगला 2 नंबर प्रश्न है, निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। पहला ऑप्शन देखिए आंध्र प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा कर्नाटक, चौथा तेलंगाना। तो यहाँ आपका आंसर होगा 4 नंबर तेलंगाना। देखिए यहाँ आपको निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है पूछा गया था, ठीक है। तो इन चारों में से जो है वो है आपका तेलंगाना, ठीक है। ये देखिए आपको येलो कलर में दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, ये तेलंगाना। लेकिन सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वो है आपका गोवा। यहाँ पर देखिए दिखाई भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। दिखाते हैं थोड़ा जूम करके, इस जगह पे गोवा बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे लोग विदेशों से घूमने के लिए आते हैं, समुंदर का लुत्फ उठाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रश्न के अनुसार सबसे कम क्षेत्रफल वाला हो गया आपका तेलंगाना, ठीक है। लेकिन ऐसे एक्चुअल में है गोवा। अगला 3 नंबर देखिए, निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन मेघालय, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 3 नंबर मणिपुर, ठीक है। मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। इसको देख लीजिए आप मैप में, थोड़ा यहाँ आपको मैप में दिखाई देगा, देखिए ये बांग्लादेश है और ये ग्रीन कलर में मणिपुर है, ठीक है। ये बिल्कुल भी बांग्लादेश से नहीं टच कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा म्यांमार। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 4 नंबर म्यांमार, ठीक है। यहाँ थोड़े इसको समझिए। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया में एक भौगोलिक क्षेत्र है। यह भारतीय प्लेट पर स्थित है जो हिमालय से हिंद महासागर में दक्षिण की ओर प्रक्षेपित। इनमें आमतौर पर बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के देश शामिल हैं, ठीक है। ये हो गया भारतीय उपमहाद्वीप में। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, ठीक है। आप पुरानी किताबों को पढ़ेंगे तो वहाँ आपके बर्मा के नाम से एक देश का नाम आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, जिसका बाद में बदल के म्यांमार रख दिया गया। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, पाक जल डमरू मध्य जिन देशों के मध्य स्थित है वे हैं। पहला ऑप्शन देखिए भारत और पाकिस्तान, दूसरा है भारत और बांग्लादेश, तीसरा भारत और श्रीलंका, चौथा भारत और मालदीव। तो यहाँ आपका उत्तर होगा
3 नंबर भारत और श्रीलंका, ठीक है। पाक जल डमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, ठीक है। देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भारत और ये देखिए श्रीलंका, इसके बीच में पाक जल डमरू मध्य है। ये नहीं सोचिएगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, जैसलमेर तथा अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है 1 घंटा, दूसरा 2 घंटा, तीसरा 3 घंटा, चौथा 4 घंटा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर 2 घंटा, ठीक है। देखिए जैसलमेर और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसको देखिए आप मैप में, यहाँ पे देखिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर ये वाला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जैसलमेर जो है वो राजस्थान का एक शहर है, ठीक है, इस जगह पे आपका। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश और जैसलमेर का जो दूरी है ये का 2900 किलोमीटर लगभग, ठीक है। तो और अगर यदि डिग्री में देखते हैं तो आपका जैसलमेर जो है वो लगभग आपका 69 या 70 के आसपास में होगा, और अरुणाचल प्रदेश जो है ये है आपका 97.25 डिग्री पे, ठीक है, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट होता है, ठीक है। तो अगर यदि इस पे माइनस कर देते हैं तो लगभग क्या होता है कि 30 डिग्री, यानी कि 97 से आप घटा दीजिएगा आप वहाँ पर लगभग 70 घटा दीजिएगा तो आपका कितना बचेगा, 27 बचेगा। और 27 को अगर 4 से गुना कर देते हैं तो आपका कितना होगा, तो कितना होगा आपका 108 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो आपका दोनों को गुना कर देने 27 डिग्री को 4 से गुना कर देने से 108 मिनट हो जा रहा है, ठीक है। लगभग ये 2 घंटा के आसपास का है, ठीक है। 2 घंटा में 120 मिनट, तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो 2 घंटा सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई है। पहला ऑप्शन है देखिए 3214 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 3540 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 2510 किलोमीटर, चौथा 2933 किलोमीटर। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 1 नंबर 3214 किलोमीटर। यहाँ आपका उत्तर से लेके दक्षिण तक 3200 किलोमीटर इसका लंबाई है, ठीक है। यहाँ जो आपका अक्षांश है ये 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर जो है उत्तर में आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, एक समुद्री मील में होते हैं लगभग, ठीक है। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है 1.2 किलोमीटर, दूसरा है 1.6 किलोमीटर, तीसरा 1.4 किलोमीटर, चौथा 1.8 किलोमीटर। तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर 1.8 किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। यहाँ उभयनिष्ठ का अर्थ है उसका सामने ऐसे कॉमन होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, देखिए म्यांमार से आपका अरुणाचल प्रदेश ऊपर से दिख रहा है, ठीक है, और
उसके बाद मणिपुर भी है यहाँ पे, और ये मिजोरम, ठीक है। लेकिन असम जो है ये अंदर में है, तो आपका आंसर जो है ओवरनिस्ट जो नहीं है वो है असम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, भारत का सीमांतर्गत अर्थ क्षेत्र समुद्र में आगे की ओर कितना फैला है? तो पहला ऑप्शन है देखिए 8 समुद्री मील, दूसरा ऑप्शन है 10 समुद्री मील, तीसरा 12 समुद्री मील, चौथा 14 समुद्री मील। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 3 नंबर 12 समुद्री मील। अगला देखिए 11 नंबर प्रश्न, तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 27, दूसरा 28, तीसरा 29, चौथा 30, ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 3 नंबर 29वां, ठीक है। फिलहाल क्या है कि देखिए भारत में 28 राज्य हैं। तो जम्मू कश्मीर जो पहले एक राज्य हुआ करता था वो अब राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया है। वर्तमान में 8 केंद्र शासित राज्य हैं। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, भारत का क्षेत्रफल है, पहला ऑप्शन देखिए 30,87,263 वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और तीसरा ऑप्शन है 32,90,342 वर्ग किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 32,92,263 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये आपका आंसर है। ये पूरे भारत का क्षेत्रफल, पूरा एरिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, मैकमोहन रेखा है, पहला ऑप्शन भारत एवं चीन के मध्य, दूसरा ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, तीसरा है भारत एवं म्यांमार के मध्य, चौथा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर भारत एवं चीन के मध्य, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आप नक्शा में देखिए, इस जगह पे जो ब्लू लाइन में दिख रहा है ये है मैकमोहन रेखा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर में है। अगला देखिए 14 नंबर प्रश्न, भारत की समुद्री सीमाएं कितनी लंबी हैं? पहला ऑप्शन है 6,157 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 6,815 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 7,516 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन 15,200 किलोमीटर। तो यहाँ आपका उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन 7,516 किलोमीटर, ठीक है। देखिए समुद्री सीमाएं जो हैं वो है आपका, यहाँ पे देखिए जो भी आपको ब्लू में दिख रहा है, ठीक है, ये गुजरात से लेके इस तरह से आपका कन्याकुमारी होते हुए बंगाल तक का जो दूरी है, ठीक है, ये है 7,516 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, भारत की सीमाएं किस देश को स्पर्श नहीं करती हैं? यहाँ आपको पूछा है कि भारत की सीमाएं किस देश को स्पर्श नहीं करती हैं। तो पहला ऑप्शन है देखिए चीन, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है किर्गिजिस्तान, चौथा है बांग्लादेश। तो आपका उत्तर होगा 3 नंबर किर्गिजिस्तान, ठीक है। भारत की जो सीमाएं हैं वो, भारत की सीमाएं 7 देशों को स्पर्श करती हैं, ठीक है।
पहला देखिए पाकिस्तान, उसके ऊपर में अफ़गानिस्तान, फिर उसके बाद चीन, फिर चौथा नेपाल, पांचवा आपका हो गया भूटान, छठा बांग्लादेश, सातवां म्यांमार। ठीक है। श्रीलंका पड़ोसी देश है जो कि भारत से स्पर्श नहीं करता है। लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूरी इसका समुद्री सीमा का दूरी है। किर्गिस्तान के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। इसका चौहद्दी किर्गिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक देश है। चारों तरफ जमीन और पहाड़ियों से घिरे इस देश की सीमा उत्तर में कजाकिस्तान, पश्चिम में उज्बेकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में है ताजिकिस्तान और पूर्व में चीन से मिलती है। ठीक है, भारत से नहीं मिलती है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? पहला ऑप्शन पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन बांग्लादेश, तीसरा है चीन, चौथा है म्यांमार। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर बांग्लादेश। इसको थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे आप अगर नक्शा को देखते हैं तो लगता है कि चीन के साथ लंबा सीमा हो सकता है। ठीक है, इधर बीच में देखिए तो नेपाल और भूटान आ गया, इसका माइनस हो जाएगा। ठीक है, या फिर इधर आपका पाकिस्तान है। ठीक है, लेकिन लंबी सीमा जो है मिलती है वो आपका बांग्लादेश है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको और जूम करके दिखाते हैं। ये बांग्लादेश, ठीक है, लगभग 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे देखिए ये जितना भी मुड़ा हुआ है, ये अगर इसका किनारा को नापा जाएगा तो सबसे लंबा सीमा में बांग्लादेश ही होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। सिंधु को इंडस कौन लोग कहते थे? पहला ऑप्शन है यूनानी एवं रोमवासी, दूसरा ऑप्शन फ्रांसीसी, तीसरा अमेरिकन, चौथा आर्य। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा 1 नंबर यूनानी एवं रोमवासी जो थे सिंधु को इंडस कहते थे। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? ठीक है, यहाँ ऑप्शन को देखिए। पहला है कनाडा, दूसरा फ्रांस, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा ब्राज़ील। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार फ्रांस। ठीक है, 2 नंबर में ये आपका आंसर होगा। इन ऑप्शन में फ्रांस जो है भारत से बड़ा नहीं है, बाकी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील ये भारत से बड़े देश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। ठीक है, और जनसंख्या में दूसरा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों को छूती है। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा सिक्किम, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ आपका उत्तर होगा पहला जम्मू कश्मीर। ठीक है, देखिए ये जो जम्मू कश्मीर है ये आपका एक पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में अफ़गानिस्तान और पूर्वोत्तर में चीन से टच करती है, छूती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर। भारत के जिस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती है वह है। पहला ऑप्शन पंजाब, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हरियाणा। तो यहाँ आपका उत्तर होगा चौथा हरियाणा। थोड़ा मैप में समझ लीजिए। देखिए आपका पंजाब जो है यहाँ पे रेड में दिख रहा है, लाल में, ये पाकिस्तान
से छूती है, पाकिस्तान को टच कर रही है। ठीक है, उसके बाद है मेघालय। मेघालय इधर देखिए आपका म्यांमार देश है। ठीक है, म्यांमार देश को छूती है। उसके बाद है त्रिपुरा। त्रिपुरा देखिए यहाँ पे आपको छोटा सा दिखाई देगा येलो कलर में, ये है बांग्लादेश से इसका सीमा टच कर रही है। ठीक है, और आपका हरियाणा, हरियाणा जो है आपका यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाया गया है। ठीक है, ये किसी भी देश को नहीं छूती है, दिल्ली के बगल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? यह पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा मेघालय, चौथा मिजोरम। तो यहाँ आपका उत्तर होगा नागालैंड। ठीक है, मैप में देखिए असम, मेघालय और मिजोरम जो है वो बांग्लादेश को स्पर्श कर रही है, लेकिन ये नागालैंड जो है आपका वो त्रिपुरा के बगल में है, जो कि म्यांमार के करीब है। ठीक है, यानी कि ये बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करती है, बांग्लादेश का साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया नागालैंड। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, आसाम, मेघालय। दूसरा ऑप्शन नागालैंड, आसाम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तीसरा ऑप्शन मेघालय, आसाम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। चौथा ऑप्शन नागालैंड, आसाम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मेघालय, आसाम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ठीक है, अभी अभी हम लोग मैप में देख चुके हैं, ये बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए राज्य हैं। अगला देखिए 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से में कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है? ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए इंदिरा पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है नगर कोइल, तीसरा कन्याकुमारी, चौथा रामेश्वरम। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 1 नंबर इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कह सकते हैं। ठीक है, पॉइंट है, और ये 2004 में सुनामी में डूब गया था। ठीक है, अगला देखिए 24 नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान है। ऑप्शन देखिए, पहला 5वां, दूसरा 6ठा, तीसरा 7वां, चौथा 8वां। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 7वां। ठीक है, 7वां स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है। अगला देखिए 25 नंबर प्रश्न, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखा, दूसरा कर्क रेखा, तीसरा मकर रेखा, चौथा आर्कटिक वृत्त। तो यहाँ आपका उत्तर होगा दूसरा नंबर कर्क रेखा। ठीक है, यहाँ देखिए भारत के मानचित्र में कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजर रही है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री में भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और झारखंड में ये रांची से होकर गुजर रही है। ठीक है, देखिए इन 8 राज्यों को याद करने का एक सिंपल तरीका है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, देखिए मित्र में आपका होगा मी से मिजोरम, और त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। पहला ऑप्शन है सिक्किम भूटान, दूसरा है सिक्किम बिहार, तीसरा असम बिहार, चौथा
उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन 2 सिक्किम, बिहार। ठीक है, इसको मैप में देख लीजिए, एक तरफ आप देखिए सिक्किम और दूसरी तरफ ये बिहार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा, चौथा बिहार। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर झारखंड। ठीक है, इसका डिस्कस हम लोग आगे कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न 28 नंबर, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? पहला ऑप्शन नंदा देवी, दूसरा ऑप्शन कंचनजंगा, तीसरा ऑप्शन माउंट एवरेस्ट, चौथा केटू। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 3 नंबर माउंट एवरेस्ट। ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। ठीक है, ये थोड़ा सा कभी कभी बढ़ भी जाता है, किसी किसी किताब में आप देखेंगे 2 या 4 मीटर बढ़ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? पहला ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, दूसरा ऑप्शन है 11 डिग्री चैनल, तीसरा ऑप्शन अंडमान सागर, चौथा ऑप्शन मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 1 नंबर 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न 30 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप की राजधानी है? पहला ऑप्शन कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा अगरतला, चौथा कवरत्ती। तो यहाँ आपका उत्तर होगा चौथा ऑप्शन कवरत्ती। तो ये कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है, अगला प्रश्न 31 नंबर, भारत के रेखा मानचित्र पर वाई कौन सा जगह दर्शाया गया है? देखिए यहाँ ऑप्शन देखिए, पहला है बंगाल की खाड़ी, दूसरा खंभात की खाड़ी, तीसरा हिंद महासागर, चौथा अरब सागर। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 1 नंबर बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में वाई दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पश्चिमी सीमा को छूता है? ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए चीन, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा 4 नंबर पाकिस्तान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर, प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है? पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा सिक्किम। तो इसका उत्तर होगा दूसरा उत्तराखंड। ठीक है, फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है ये उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मेघालय, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा सिक्किम। तो यहाँ आपका उत्तर होगा देखिए चौथा सिक्किम। ठीक है, यहाँ आप मानचित्र में देख लीजिए, देखिए ये आपका नेपाल देश है और इधर ये भूटान देश हो गया और ऊपर हो गया चीन। ठीक है, तो इस तीनों को छूने वाला जो है ये पिंक कलर में यहाँ पर देखिए ये सिक्किम राज्य है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर। डोरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है बर्मा, जिसको कि अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन नेपाल, चौथा तिब्बत। तो यहाँ आपका उत्तर होगा पहला 1 नंबर बर्मा, जिसको कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए 36 नंबर प्रश्न। भारत तथा यहाँ पहला ऑप्शन देखिए डोरंड रेखा द्वारा, दूसरा है मैगिनॉट रेखा द्वारा, तीसरा मैकमोहन रेखा द्वारा, चौथा रेड क्लिफ रेखा द्वारा। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 4 नंबर रेड क्लिफ रेखा द्वारा। ठीक है, रेड क्लिफ का पूरा नाम था सिरिल रेड क्लिफ। ये ब्रिटेन के वकील बिरादरी में उनकी काफ़ी अच्छी ये थी। ठीक है, और मैंने काफ़ी अच्छी उनकी छवि थी। ठीक है, जाने माने एक हस्ती थे, और ये भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किए थे। ठीक है, और इस बंटवारे के लिए इनको सिर्फ 36 दिन का समय मिला था। ये वर्तमान पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश जो है, ठीक है, उसको भी बांटे थे। बांग्लादेश जो था वो उस वक्त का पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, और वर्तमान पाकिस्तान ये पश्चिमी पाकिस्तान था। ठीक है, तो दोनों को बांटने का काम ये रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। अगला देखिए 37 नंबर प्रश्न। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, पहला अमेरिका कनाडा सीमा रेखा, दूसरा है भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, तीसरा है भारत चीन सीमा रेखा, चौथा रूस फिनलैंड सीमा रेखा। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? पहला ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, दूसरा डोरंड रेखा, तीसरा रेड क्लिफ रेखा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 1 नंबर मैकमोहन रेखा। ठीक है, ये जो मैकमोहन रेखा है, देखिए ये सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। ठीक है, ये रेखा जो है पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्र के बीच सीमा चिन्हित करती है। ठीक है, और यही सीमा रेखा 1962 के भारत चीन युद्ध का केंद्र का कारण थी। ठीक है, इसी के लिए लड़ाई चल रहा था। यह क्षेत्र अत्यधिक ऊंचाई का पर्वतीय स्थान है, जो मानचित्र में लाल रंग में आपको दिखाया जा रहा है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से आपको दूसरे वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न 29 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ठीक है, यहाँ पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा बांग्लादेश। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 4 नंबर बांग्लादेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन जम्मू एवं कश्मीर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान, चौथा ऑप्शन है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ये चारों राज्यों का जो समूह है ये पाकिस्तान की सीमा के साथ अपना समूह बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर।
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? पहला है असम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा नागालैंड, चौथा पश्चिम बंगाल। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर त्रिपुरा। ये जो त्रिपुरा राज्य है इसका 3 और, ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र नहीं कह सकते हैं इसको, 3 और, ठीक है, ये बांग्लादेश से टच करता है ना। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर। पाक जल डमरू मध्य किनके बीच है? पहला ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी के, दूसरा ऑप्शन मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के, तीसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप और मालदीव के, चौथा ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य जो है ये आपका मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य है। ठीक है, अगला देखिए 43 नंबर प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका मणिपुर, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मिजोरम, चौथा नागालैंड। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर अरुणाचल प्रदेश। यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है ये सबसे ज़्यादा म्यांमार से टच करती है। ठीक है, इसकी स्थलीय सीमा जो है सबसे ज़्यादा स्पर्श कर रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर। नवंबर 2000 में देश में 3 नए राज्यों का गठन हुआ। इन राज्यों के गठन का समयानुसार सही अनुक्रम निम्न में से कौन सा है? ठीक है, 2000 ईस्वी में जो 3 राज्यों का गठन हुआ था, यानी कि 3 राज्य नए बने थे। ठीक है, तो उनका सही क्रम क्या है कि कौन किसके बाद बना? ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड, दूसरा ऑप्शन है उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल, चौथा ऑप्शन है झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़। तो यहाँ आपका सही आंसर है 1 नंबर छत्तीसगढ़ पहले बना, फिर उत्तरांचल, उसके बाद झारखंड। ठीक है, 28वें राज्य के रूप में झारखंड बना था। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 1 नंबर देखिए, पहला कथन असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा कथन है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरा कथन है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो यहाँ आपका होगा उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए 1 तथा 3, दूसरा ऑप्शन है केवल 1 तथा 2, तीसरा ऑप्शन है केवल 2 तथा 3, चौथा ऑप्शन है केवल 1 तथा 3। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 1 नंबर 1, 2 तथा 3। ठीक है, तीनों ही सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती हैं? तो यहाँ आपका ऑप्शन है पहला सिक्किम, दूसरा मेघालय, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर मेघालय। ठीक है, मेघालय की सीमाएं भूटान देश से नहीं मिलती हैं। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर। रिक्त स्थान, भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार और देश में प्राकृतिक वनस्पति में भिन्नता के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है अक्षांशीय विस्तार, दूसरा है देशांतरीय विस्तार, तीसरा है कर्क रेखा, चौथा मानक मध्याह्न रेखा। तो
इसका आंसर होगा 1 नंबर अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो फिर से देखिए इसको। अक्षांशीय विस्तार भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार और देश में प्राकृतिक वनस्पति में भिन्नता के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा सेंटेंस। अक्षांश क्या है? देखिए, अक्षांश जो आप गोलब में देखते हैं, जो सोई हुई लगती है जो रेखाएं, ठीक है, जैसे कर्क रेखा जो है, ये हो गया अक्षांशीय रेखा। ठीक है, और जो सीधी सीधी रहती है, ठीक है, अर्धवक्र में, वो आपका हो गया देशांतर रेखा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर। भारत की क्षेत्रीय सीमा आगे रिक्त स्थान तक फैली हुई है। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है 22 समुद्री मील, दूसरा ऑप्शन 12 समुद्री मील, तीसरा ऑप्शन 12.9 समुद्री मील और चौथा ऑप्शन 22.9 समुद्री मील। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर 12 समुद्री मील। ठीक है, देखिए फिर से इसको देखिए, भारत की क्षेत्रीय सीमा आगे 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। ठीक है, यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि भारत का जो भी ये किनारा है, यहाँ से 12 समुद्री मील तक इसका एरिया आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर। भारत का मानक मध्याह्न रिक्त स्थान प्रदेशों से नहीं गुजरता है। 1 नंबर है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। दूसरा है ऑप्शन देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तीसरा ऑप्शन बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरला। चौथा ऑप्शन बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 4 नंबर बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका। ठीक है, फिर से इस लाइन को पूरा देखते हैं। भारत का मानक मध्याह्न बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका प्रदेश से नहीं गुजरता है। ठीक है, देखिए ये मानक मध्याह्न रेखा जो है, इसी से क्या होता है, समय का निर्धारण किया जाता है। जो बीच में पड़ता है उसी को पूरे देश का समय उसी के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो है 2 घंटे का समय का अंतर, अगर यदि सब अपना अपना घड़ी बना लेगा तो क्या होता है कि 2 घंटा आगे पीछे चला जाएगा, जिससे कि अव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, जैसे ट्रेन चलती है उसमें टाइमिंग बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। देखेंगे कि आप पाकिस्तान का अगर यदि समय लेते हैं तो भारत से आधा घंटा पीछे है वो। ठीक है, इसके बारे में हम 9 क्लास का वीडियो में अच्छे से बता चुके हैं। आप अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर, ये अंतिम प्रश्न है। रिक्त स्थान श्रीलंका को भारत से अलग करता है। पहला ऑप्शन है खंभात की खाड़ी, दूसरा है मन्नार की खाड़ी, तीसरा कच्छ की खाड़ी, चौथा बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 2 नंबर मन्नार की खाड़ी। इस लाइन को पूरा देखते हैं। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करता है। ठीक है, ये प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हैं आगे एग्ज़ाम के लिए, आपका जितना भी कंपटीशन एग्ज़ाम होगा सब में। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप 4 बार 5 बार वीडियो को देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।